हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 22 तारीख और ये व्लॉग है 21 तारीख का। तो मॉर्निंग का टाइम था, दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल और जो बड़े वाले भैया जी हैं वो भी अपनी ड्यूटी चले गए थे और मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो मॉर्निंग में आ गए थे। तो उनको मैंने चाय और बिस्किट, मतलब वो सुबह आते हैं तो वो चाय बिस्किट या फिर नमकीन ऐसे ही कुछ लेते हैं। तो जब दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, भैया चले जाते हैं, तो मैं भी इनके साथ एक कप चाय लेकर बैठ जाती हूँ। तो सबसे पहले तो हम दोनों ने चाय मिलके पी और फिर उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने रोज़ के काम में। तो किचन की हालत सुबह मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा ऐसे गंदा हो जाता है ना कि बहुत वो लगता है कि कैसे साफ़ करें, और करना हमें ही पड़ता है क्योंकि एक छोटे छोटे ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपने किचन को रोज़ साफ़ कर सकते हैं और रोज़ ही किचन आपका ऐसे ही चमकता, शीशे की तरह चमकता रहेगा। अगर हम कभी ऐसा आलस कर जाते हैं कि आज ये काम नहीं करते, चलो कोई नहीं आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये ना कैंडल है आरओ की, क्योंकि कल आरओ जो है ठीक करवाया था। इसमें से अपने आप ही पानी ना, मतलब जो वेस्टेड पानी होता है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो ये कैंडल को काफ़ी 1 साल के करीब हो गया था, चेंज नहीं करवाई थी, तो इसलिए कल इसको चेंज करवाई। तो भैया ने बोल दिया था कि रीना इसको रख देना, उठा के रख लेना, क्योंकि कह रहे थे कि इसको दिखाकर ना मार्केट से सेम ऐसी ही कैंडल मैं ला के रख लूँगा। और आरओ वाले ने बोला है कि 6 महीने में कैंडल चेंज करवा दा करो। तो 6 महीने के बाद इसको फिर मैं खुद ही चेंज कर लूँगा, जैसे उन्होंने चेंज करी थी वैसे ही मैं आरओ खोल के और मैं खुद चेंज कर लूँगा। तो इसी वजह से उन्होंने ना ये कैंडल जो है मतलब रखवा दी थी। वैसे तो ये वेस्ट है, कोई इसका यूज़ नहीं है, बस ये है कि इसको दिखाकर और नई कैंडल लेकर आ जाएंगे, इस वजह से इसको रख दी थी। कह रहे अब मैं खुद ही चेंज कर दूँगा। और मैंने सबसे पहले गैस साफ़ करी, गैस काउंटर साफ़ करा और फिर मैं लग गई थी बर्तनों में। तो बर्तन मॉर्निंग में ना बहुत हो जाते हैं और सही कहो तो मेरे हाथ से तो बहुत बर्तन होते हैं, क्योंकि मुझे ना मतलब ये रहता है कि ज़रा सा अगर एक गिलास उठा लिया है ना तो वो फिर झूठे बर्तनों में ही जाएगा। चाहे उससे मैं चाय नापूँ या फिर चाय के लिए पानी नापूँ या फिर मतलब सब्ज़ी में पानी डालूँ या आटा गूँधूँ, कुछ भी करूँ, वो बर्तनों में फिर मैं मतलब साफ़ बर्तनों में नहीं रखती, उसको मांजने में ही डाल देती हूँ। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और जिसमें कि करना मुझे ही है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ का लालच नहीं करती कि कोई बात नहीं इस बर्तनों को साफ़ रख दो, साफ़ तो है ही, मतलब एक वहम सा रहता है। तो इसी वजह से मतलब मेरे ना बहुत बर्तन होते हैं। मेरी सासू माँ भी कहती थी कि ये पता नहीं कितने बर्तन करती है, मांजती रहेगी, धोती रहेगी, लेकिन मतलब ज़रा सा आलस नहीं करती है और बर्तनों का ढेर लगा देती है। तो ये देखिए मेरे सारे आपसे बात करते करते बर्तन भी मच गए हैं। और किचन का क्या है ना, मैं किचन को हमेशा शीशे की तरह ऐसे चमका के रखती हूँ। और बीच में अभी मेरी मतलब मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी और थोड़ा बिजी भी थी, तो मैं वीडियो मतलब घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो क्यों नहीं दे पा रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं किचन के टिप्स बता देती हूँ कि जब भी किचन में आप बर्तन मांजें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे ना जो टाइल्स होती है, हम सोचते हैं टाइल्स साफ़ हैं, वाइट है, दिख साफ़ ही तो दिख रही है, गंदी नहीं है। लेकिन उस पर क्या होता है ना कि रोज़ जब हम बर्तन मांजते हैं तो बर्तनों की छींटें और ये जो साबुन होता है उसकी छींटें टाइल्स पे पड़ती है ना, तो वही दाग मतलब उस पर धीरे धीरे करके ना गंदे से हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो इस वजह से उसको अगर आप रोज़ मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट लगती है, 2 मिनट लगती है मुझे ये साफ़ करने में, और ये टाइल्स फिर मतलब चमकती रहती है। लगता नहीं है कि हमारा घर ये 10 साल पुराना है, अभी भी वो घर नया का नया ही लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, साबुन लेके और टाइल्स पे और जो नल है उस पे, बर्तनों का जो सिंक है उसमें सबसे पहले अच्छे तरीके से उसको धो देती हूँ। जिस तरीके से बर्तन धोते हैं उसी तरीके से टाइल्स पे भी थोड़ा सा साबुन लगा के और चूना मार देती हूँ। फिर उसको 1 गिलास पानी से मतलब धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो वो टाइल्स चमक जाती हैं। और दूसरा टिप मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि जो हमारी जो ड्रॉर होती हैं, हम इस पे सोचते हैं कि चलो हफ्ते में 1 बार कपड़ा मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पे रोज़ 1 कपड़ा मार देंगे, मुश्किल से मुझे इसमें 1 डेढ़ मिनट ज़्यादा लगती है। अगर मैं पूरे किचन का बताऊँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10 मिनट लग जाएगी, 5 मिनट लग जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रोज़ के बर्तन मांजो, रोज़ का काम करो, उसके हिसाब से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो और इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। लेकिन बस ये 5 मिनट एक्स्ट्रा देने के लिए ना मेरा किचन ऐसे ही शीशे की तरह चमकता रहता है। और आपके साथ भी मैं यही बोलूँगी कि आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, तो आपको भी लगेगा कि हाँ आपका किचन किस तरीके से साफ़ सुथरा रहता है। अगर हम इसी में मतलब आलस कर जाएंगे ना, तो फिर किचन में ना धीरे धीरे करके गंदगी फैलती रहती है। और मैं अब आपको
मतलब किचन का काम हो गया था, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ये देखिए सुबह बच्चे जो हैं, रात को बच्चों ने दोनों ने पढ़ाई करी तो ऐसे ही कॉपी बुक्स जो भी होती हैं वो ऐसे ही छोड़ दी थी। तो मैंने इनको सँगवा के, जिसमें कि रोज़ ही रखती हूँ, ये है कपड़ों का डब्बा था, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, जो भी इनकी डेली यूज़ की कॉपियाँ होती हैं, क्योंकि पीरियड्स के हिसाब से ही बच्चे लेकर जाते हैं, तो जो बच जाती हैं वो मैंने डब्बे के अंदर डाल दी और ढक्कन लगा दिया। तो इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि इसमें कुछ हमने सामान रखा हुआ है। तो आज मुझे चादर चेंज करनी थी, तो सबसे पहले मैंने चादर चेंज करी, क्योंकि दिन फ्राइडे था। फ्राइडे को कपड़े भी धोने होते हैं, वीरवार को तो नहीं धोती, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर मशीन में डालना पड़ता है, लेकिन वीरवार को कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये चादर चेंज करी। और मैं घर में ना ध्यान इसलिए नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एक तो हम उज्जैन गए थे जून में, हम उज्जैन चले गए और उज्जैन में ही थे, उज्जैन से मतलब आ भी नहीं पाए थे। तो तभी हमारी भाभी का फ़ोन आ गया था। तो भाभी ने बताया कि 27 जून की भतीजे की शादी निकल रही है। तो उनकी शादी निकल गई थी, तो हम उज्जैन में ही जून में ही थे, जून के महीने में ही उज्जैन गए थे। तो वहाँ पर भी मतलब 5-6 दिन हमारे लग गए थे। वहाँ से आए तो फिर शादी की तैयारी, तो कस्टमर के जो पेंडिंग काम थे और अपनी शादी की तैयारी भी, शॉपिंग भी करनी है, अपने भी कपड़े स्टिच करने हैं। तो इस वजह से क्या है ना, मैं काम नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर ना पहले कूलर सेट था, तो गर्मी पीछे से मतलब ज़्यादा पड़ी, तो भैया ने क्या करा था कि कूलर निकाल के और बाहर सेट कर दिया था। तो हमारे पीछे से कूलर निकाला, तो वो होता है ना कि भाई भैया ने तो कूलर निकाल लिया, अब सेटिंग तो हम ही करेंगे, सामान तो हम ही सेट करेंगे। तो मैं क्या कर रही थी कि उस समय मेरे को एक एक मिनट बहुत भारी लग रही थी, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक तो कस्टमर के कपड़े ले रखे थे, हमें नहीं पता था कि शादी निकल जाएगी, तो मैंने तो अपने हिसाब से मतलब जो काम पकड़ा हुआ था, कस्टमर के कपड़े ले रखे थे। और अचानक से ही शादी निकल गई, तो फिर शादी की भी तैयारी करनी है, मार्केट भी करनी है। और ये जो कस्टमर के कपड़े हैं वो भी मतलब स्टिच करने थे, तो बहुत मुश्किल हो पा रहा था। तो उस समय एक एक मिनट हमें भारी लग रही थी, और इसी वजह से ही मैंने फिर घर में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। और ये घर के काम मतलब जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो तो मैं कर लिया करती थी, लेकिन एक डीप क्लीनिंग होता है कि सामान हटा के सेट करो, ये करो, तो ये सब मैं नहीं कर पा रही थी। मैं खुद ही अपना कहूँगी कि मुझे उस समय एक एक मिनट बड़ी भारी लग रही थी। फिर शादी में से भी आए, तो फिर शादी में से आने के बाद जो कपड़े थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी पहले कस्टमर के कपड़े सिले। और जो और काम भी आता है, तो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत फिर लेना ही पड़ता है, कि कस्टमर टूट जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, घर में भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा रुक गई थी कि कोई बात नहीं, 15 दिन लेट सही, लेकिन घर की फिर जो क्लीनिंग है वो मैं फिर बाद में अच्छे से करूँगी। तो देखिए ये झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, सामान वही था, वही सामान वहीं पर ही सेट करा है, बस तरीके से रख दिया है। और मेरे को खुद लग रहा था कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और धीरे धीरे कहते हैं ना कि रोज़ करते रहो ना, रोज़ की सफाई जो होती है वो करते रहो तो घर साफ़ लगता है। और नॉर्मली अगर तुम बस झाड़ू पोछा कर दो और सामान को सेट करके ना रखो, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा गंदा लगता है। तो मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या मैं घर को रखती थी, और अभी 1 महीने में मतलब घर की क्या हालत हो रखी है। तो हम लेडीज़ों को मतलब हर तरीके से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि घर की भी सेटिंग करनी है, घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, और जो हमारा जो डेली रूटीन का जो वर्क है वो भी करना है। तो इसी वजह से ये घर मतलब ये वाला कमरा इतना गंदा हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इस कमरे में ना कोई भी रहता नहीं है, बस इसमें मंदिर लगा रखा है, और बस ये एक पलंग अलमारी जो भी है, मतलब ये सामान यहीं पर ही सेट कर रखा है। तो कोई रहता नहीं है ना, तो इसी वजह से बस ये होता है कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे। तो ये देखिए बात करते करते मेरी कमरे की बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई है। कमरा बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था सफाई करने के बाद। और अब हो गई थी दोपहर, तो बड़ा वाला बेटा है वो भी स्कूल से आ गया था, तो उसने बोला मम्मी मौसमी काट दो। तो पहले तो मैंने दोनों बच्चों को मौसमी काट के दी, और फिर मैं लग गई थी रोटी सेकने के लिए कि आया है, जब तक ये मौसमी खाएंगे तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ। तो दोनों को मतलब दोनों के सबको खाना देने के बाद फिर मैंने अपने लिए 1 गिलास सत्तू बनाया, क्योंकि खाना बनाते हुए ना बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए 1 गिलास सत्तू बनाया, और बस मैंने सत्तू ही पिया, खाना नहीं खाया था। और आज का व्लॉग बस यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हम मिलेंगे अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, और प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।